हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि क्रिप्टो के ऊपर अब 15% टैक्स लगेगा। ये न्यूज़ यहाँ पर आप सभी को पता चल गई होगी। भाई ये इंडिया की न्यूज़ नहीं है। आप सभी को बता दूं कि ये जो न्यूज़ है ना, 15% जो फ्लैट टैक्स देने की बात कही जा रही है, ये ब्राज़ील का जो क्रिप्टो टैक्स है तो उसको वहाँ पर अब रिवाइज किया गया है, यानी कि थोड़ा सा उसमें चेंजेस की गई है। अभी आप पीछे देख रहे होंगे कि ब्राजील अप्रूव्स न्यू इनकम टैक्स रूल्स इम्पोजिंग 50% टैक्स ऑन क्रिप्टो हेल्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस। कि भाई आपने चाहे वो कंट्री का खुद का एक्सचेंज हो या फॉरेन एक्सचेंज हो, अगर आप वहां पर अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो सिंपल है, आपको वहां पर कोई 20%, 25%, 30% इस तरह से कोई टैक्स नहीं देना। सिंपल, आप यहां पर 15% जो भी आपको इनकम हो रही है उसके ऊपर टैक्स दीजिए। तो आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं कि भाई ये इंडिया के मुकाबले में बेटर है या नहीं है, या फिर आने वाले समय में हमें और भी चेंजेस देखने को मिलेंगे? कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि बाइनेंस की जो दिक्कतें हैं वो खत्म होने का नाम यहां पर नहीं ले रही हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बीएनबी का दोस्तों रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉलर स्टार है, उनके ऊपर दोस्तों ऑलरेडी यहां पर एक लॉसूट फाइल किया गया है $1 बिलियन का, क्योंकि उन्होंने यहां पर बाइनेंस के लिए प्रमोशन किया था और यहां पर $1 बिलियन का दोस्तों उनके पास में लॉसूट फाइल किया गया है कि भाई आपने यहाँ पर ये जो चीज़ें की हैं, एनएफटी लोगों ने वहाँ पर खरीदी थी यूएस में, तो ये सारी सारी दिक्कतें अभी फिलहाल के समय में बाइनेंस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। और इसको लेकर के दोस्तों मैं आप सभी के लिए देखिए थोड़ा सा अवेयरनेस वीडियो भी है, और आप इन बातों को सोचेंगे कि भाई इस तरह से कि आप जो बता रहे हैं ये क्यों डरा रहे हैं लोगों को। भाई डरा नहीं रहा हूँ, जो बातें बिल्कुल सही हैं, जो फैक्ट है वो आप सभी के सामने यहाँ पर मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि बाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर मार्केट में चीजें चल रही हैं, और जो चीजें चल रही हैं ना तो वो बाइनेंस के लिए अच्छा है ना क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा है। हालांकि फिलहाल के समय को देखते हुए आप सभी को भी इस चीज पता होगा कि ज्यादा कुछ यहाँ पर जो बिटकॉइन है या अदर ऑल्ट कॉइन्स है उनके ऊपर ज्यादा कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी देखने को नहीं मिली है। लेकिन भाई आपको समझना होगा कि यहाँ पर अब से पहले देखिए लूना का भी यहाँ पर एक फंड आया था मार्केट में, और ये फेक फंड था स्टार्टिंग में, फेक फंड था स्टार्टिंग में। जैसे कि अभी फिलहाल बाइनेंस का आप इसे फेक फंड माने या कुछ माने कि भाई अगर बाइनेंस के ऊपर ये हो रहा है तो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर यहाँ पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई आपको इस चीजें समझनी होंगी कि पहले लूना के लिए भी इसी तरह से चीजें आई थी, और जो लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में थे वो यहाँ पर समझे, नहीं समझे तो उन्होंने क्यों अपना पैसा गवा दिया। जैसे लूना में फेक फंड आया था, इसी तरह से दोस्तों एफटीएक्स को लेकर के भी स्टार्टिंग में इसी तरह से मार्केट में न्यूज यहां पर फैली थी, नेगेटिविटी मार्केट में धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो गई थी। और जब ये पहले फेक फंड आया और लोगों ने बिलीव नहीं किया, और बिलीव ना करने के चक्कर में जो सीरियस थे, जो सीरियस लोग थे वो तो भाई यहां पर बच गए, जो सीरियस थे वो बच गए। लेकिन यहां पर कब फेक फंड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रियल फंड में कन्वर्ट हो गया, ये सब हमने भी अपनी आंखों से होते हुए गुजरा है। और एफटीएक्स और लूना का जो क्रैश था यहां पर उसने पूरी मार्केट को हिला दिया था, जो कि बिटकॉइन उस समय पर $38,000 के आसपास चल रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और इतना जबरदस्त क्रैश था कि ऑल ओवर ऑल्ट कॉइन्स के साथ साथ बिटकॉइन यानी पूरी पूरी क्रिप्टो मार्केट वहां पर हिल गई थी। एक इतना बड़ा दुनिया का सेकंड नंबर 1 लीडिंग एक्सचेंज दिनों के अंदर सिर्फ यहां पर ताश के पत्तों की तरह ढह करके जीरो हो गया। बहुत लोगों को वहां पर नुकसान भी हुआ था, आप सभी को इसके बारे में जरूर जानकारी होगी। और बाइनेंस को लेकर के भी यही चीजें फिलहाल के समय में चल भी रही हैं। आप सभी को पता है कि बीएनबी के जो सीईओ है सीजेड, उनके ऊपर ऑलरेडी यहां पर बहुत जबरदस्त पेनल्टी लगी है, एक्सचेंज के ऊपर पेनल्टी लगी है। अब यहाँ पर पेनल्टी तो लगी है, उन्होंने सीईओ ने तो यहाँ पर रिजाइन दे दिया है। हालांकि नए सीईओ आ गए हैं, रिचर्ड टैंग भाई, जिसने यहाँ पर इस चीज को खड़ा किया और उसको ही एक तरफ निकाल करके फेंक दिया जा रहा है। उसको यूएस से बाहर आने की कोई परमिशन नहीं दी जा रही है, यानी कि आप अमेरिका को नहीं छोड़ सकते। तो ये कोई आसान बात नहीं है। और यहाँ पर 10 बड़े बड़े लोग ऑलरेडी जो बाइनेंस में एक्सचेंज में काम करते थे वो ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुके हैं, यानी कि भाई यहाँ पर रिजल्ट में कुछ तो गड़बड़ है। कुछ चीजें इतनी आसान नहीं है, जो कि चीजें हम सभी को दिख रही हैं कि भाई ठीक है बाइनेंस भी सही चल रहा है और आने वाले समय में भी सही होगा। हालांकि ठीक है बाइनेंस सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि बाइनेंस के ऊपर जिन्होंने यहाँ पर जो बड़ी बड़ी वेल्स है ना, जिन्होंने अपना पैसा ऑल्ट कॉइन्स में बिटकॉइन में लगा करके वहां पर रखा हुआ था,
जो बड़े दिग्गज हैं, ये भी मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूं, जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने यहां पर 90% अपना पैसा वहां से विड्रॉल कर लिया है, और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहां पर बाइनेंस में अपनी रुचि दिखाई है कि भाई हमें यहां पर अभी फिलहाल के समय पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, और तो हम वहां से अपना कोई भी जो पैसा है उसे विड्रॉल भी नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि भाई देखिए, अब ये आने वाले समय में डिपेंड करेगा कि व्हेल के ऊपर कि भाई इस चीज को वो कैसे अपने हक में लेकर के जाते हैं, क्योंकि व्हेल्स हमेशा चाहते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, चाहे ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, माइकल सेलर, ये जो भी XYZ हैं, वो हमेशा चाहते हैं उनके पास में बिटकॉइन हो। अभी कल या परसों में फिर माइकल सेलर ने कितने हजारों में दोस्तों वहां पर बिटकॉइंस को खरीदा है। तो भाई वो हमेशा चाहते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाए, और नीचे जाने के लिए वो यहाँ पर ये जो बाइनेंस है ना एक्सचेंज, इसका भी सहारा ले सकते हैं। तो ये कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी आप सभी के लिए, इसी वजह से मैं आप सभी को पहले अवेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट अपना कुछ किया हुआ है ऑल्ट कॉइन में या बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, और आपने अपने फंड को यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर रखा हुआ है, हालांकि ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई दिक्कत अगर होने लगी ना वहां पर, जिस तरह से FTX हुआ, लूना का क्रैश हमने देखा, तो बाइनेंस का जो नेक्स्ट क्रैश होगा वो बिटकॉइन के साथ साथ जो ऑल्ट कॉइन्स है उसे यहाँ पर काफी हद तक इंपैक्ट करेगा। और जो बड़े वेल्स हैं वो चाहते हैं कि कम रेट में उन्हें यहाँ पर बिटकॉइन मिले या अदर इथेरियम मिले या अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट मिले, वो तो चाहते हैं कि यार एक बार रेट डाउन जाए, क्योंकि 2024 में यहाँ पर जब बुल रन आएगा उससे पहले जितनी ज्यादा संख्या में वो अपनी क्रिप्टो की होल्डिंग को इकट्ठा कर लें। वो चाहते हैं कि भाई न्यूज नेगेटिव हो, और ये बाइनेंस की न्यूज अगर नेगेटिव निकली, नेगेटिव का मतलब ये कि अगर बाइनेंस के ऊपर कुछ हुआ तो इसका इंपैक्ट BNB के साथ साथ पूरी की पूरी क्रिप्टो जो जर्नी आप सभी ने देखी है, तो उस तरह से एक नेक्स्ट यहाँ पर एक हिस्टोरिकली इस तरह से भी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि हाँ हो गया फिर वो चीज जो वेल्स यहाँ पर चाह रही हैं कि भाई मार्केट में अब एक पैनिक न्यूज क्रिएट की जाए, तो लोग वहां पर फंड, यानी कि कब वहां पर एक फेक फंड रियल फंड में कन्वर्ट हो जाएगा, आप सभी को इसके बारे में ये थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपका कुछ भी कमेंट या सुझाव आप देना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इंतजार रहेगा।